जय श्री कृष्णा। आप सभी को योगिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के समस्त पाप ताप और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कोढ़ जैसा रोग भी योगिनी एकादशी का व्रत रखने से दूर हो जाता है। आषाढ़ के महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए योगिनी एकादशी की कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म क्या है उसका सारा वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह इस लोक में भोग और प्रलोक में मुक्ति देने वाली है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे पुराणों में कही हुई कथा का वर्णन करता हूँ। अलकापुरी नगरी में एक कुबेर नामक राजा राज करता था। वे बड़े ही शिव भक्त थे। उनकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसका नाम हेम माली था। उसकी पत्नी विशालाक्षा अत्यंत सुंदर थी। एक दिन मानसरोवर से पुष्प ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर पत्नी के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक नहीं आया। तब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई। उन्होंने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जाकर हेम माली का पता लगाओ, वह अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। यक्षों ने कहा, राजन, वह माली अभी तक अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की ये बात सुनकर कुबेर ने हेम माली को बुलाने की आज्ञा दी। हेम माली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसे देखकर राजा कुबेर को बड़ा क्रोध आया। वे बोले, हे पापी, हे महानीच, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिव जी का अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्नी का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वो उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, लेकिन शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। वह हिमाचल पर्वत की ओर चल दिया। वहां चलते चलते मार्कंड ऋषि के आश्रम में पहुंचा और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। मार्कंड ऋषि ने पूछा कि तुमने कौन से कुकर्म किए हैं जिससे तुम कोढ़ी हो गए और इतना महान दुख भोग रहे हो। हे माली बोला कि हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ विहार करते करते मुझे बहुत देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर मैं नहीं पहुँच पाया। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी पत्नी का वियोग भोगकर मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय मुझे बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। मार्कंड ऋषि बोले, तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे उद्धार के लिए एक व्रत तुम्हें बताता हूँ। यदि तुम आषाढ़ के महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। हेम माली ने मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का पूरी विधि विधान से व्रत किया। उसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी का व्रत का जो फल है वो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी प्रकार के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और अंत में
स्वर्ग लोक मिलता है। इसलिए व्यक्ति को पूजा आदि धर्म के कार्यों में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। पूरे मन को संयम में रखकर सदैव ईश्वर की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। इस कलयुग में कोढ़ जैसे रोग से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।